हेलो दोस्तों, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या चीज़ और क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें इसमें हम क्या चीज़ थ्योरी लेके आए हैं। और ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, आप लोग ज़रूर इसको अंत तक देखिएगा, ठीक है। और चलिए देखते यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 है, ठीक। इसमें कह रहा है वास्तविक संख्या बताना। देखिए क्लास 10th मैथ थ्योरी है, NCERT बुक है, और ये इस चैनल पर आए हैं, नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको आप वीडियो है इस प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें हम एक चैप्टर लिए, और एक चैप्टर और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज़ हम वास्तविक संख्या लेके आए। वास्तविक संख्या कहते किसको, देखिए यहाँ पर देखिए हमको यहाँ कहता है एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम क्या चीज़ वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक। और यहाँ देखिए, और यहाँ पर हम लिखे हैं हम वास्तविक संख्या, यहाँ पर कह रहा है वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है। और इसमें हम कह रहा एक परिमेय संख्या तथा क्या चीज़ है, एक अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। कह रहा है यहाँ पर देखो वास्तविक संख्या क्या चीज़ होगा, यहाँ पर एक परिमेय संख्या, दूसरा क्या चीज़ होगा अपरिमेय संख्या, ठीक। इसको समूह को कहने का मतलब उसको क्या चीज़ परिवार को ही हम क्या चीज़ वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या चीज़, और इसका दो परिवार कौन है, पहला एक परिमेय संख्या होगा, दूसरा अपरिमेय संख्या होगा, ठीक। और इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए परिमेय संख्या क्या चीज़ है, परिमेय संख्या होगा जिसे हम क्या चीज़, जिसे हम P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q नॉट 0 कहने का मतलब क्या चीज़, यहाँ पर Q का मान यहाँ पर 0 ना होना चाहिए, ठीक है। यदि जैसे हम बताते हैं एग्जाम्पल, देखिए जैसे मैं देखिए सबसे पहले यह क्या चीज़ होगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या चीज़ होता है, जिससे क्या चीज़ होगा P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, वही क्या चीज़ परिमेय संख्या। यहाँ पर कह रहा है Q है ना, Q बराबर नॉट 0 कहने का मतलब Q का मान यहाँ पर क्या चीज़ 0 ना होना चाहिए। मान लीजिए हम Q का मान 0 रख देते हैं, 0/0 क्या चीज़ होगा, यदि मान लो हम 2 हो गया, ठीक, नीचे में 0 करता है, 2/0 कितना होगा, इसका क्या चीज़ होगा अनंत हो जाएगा, अनंत होगा, इसीलिए क्या चीज़ यह परिमेय संख्या नहीं हो सकता है कि ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आज, और यही होगा। आप देखिए हमको पहला परिमेय संख्या में परिभाषित कर, देखिए परिमेय संख्या क्या चीज़, जिसे रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक। इसमें हो गया देखो क्या चीज़ यहाँ लिख भी दिए है, कहता है वे संख्या जो हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, जिसे क्या चीज़ P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर नोट लगा दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर नोट लगा दीजिएगा, बड़ा हो गया। चलो जहाँ कहता है Q और PQ क्या चीज़ है, पूर्णांक है, PQ क्या चीज़ यहाँ पर पूर्णांक है, 100 है। चले जैसे में हम आपको बताते हैं परिमेय संख्या क्या चीज़ होगा, यहाँ जैसे 0 क्या चीज़ होगा परिमेय संख्या होगा। और जैसे 2/8 क्या 2/8 क्या चीज़ बट्टा के रूप में है कि ना, क्या चीज़ परिमेय संख्या। जैसे हो गया 22/7 यहाँ पे क्या चीज़ है परिमेय संख्या, क्यों P/22/7 क्या चीज़ होगा, किसका मान है पाई का मान होता है, पाई का मान क्या चीज़ होगा 22/7 वो परिमेय संख्या होगा, और उसका पाई होगा ना पाई, वो क्या चीज़ होगा अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। जैसे में हम 1 ले लिए और 16 ले लिए, ठीक, यहाँ पर 16 है ना, थोड़ा यहाँ पर मान लीजिए हम क्या चीज़ 16 का वर्गमूल, चलो √16 लेते हैं, ठीक है, 2.42 ले लिए, क्या चीज़ ये भी क्या चीज़ परिमेय संख्या। जैसे तुम आपको बताते हैं परिमेय संख्या है, इसको हम P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैं बता देखिए हमको 10 हमला है, ठीक है, 10 में 1 लिख देते, कितना 0 2 0 है, चलो 2 0 लगा देते हैं, इसको काट दिए, कितना बार काट सकता है, चलिए 2 से काटते हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल में बताते हैं,
कितना हो गया 242 है, और बट्टी कितना होगा 100 है। 2 से काट दीजिए, 2 हो गया, 4 हो गया, 2 कम 2 हो गया, 2 से कितना होगा 50। यार देखिए, और 121/50 ये परिमेय P/Q के रूप में है कि ना, तो कहने का मतलब एक परिमेय संख्या। चलिए आगे देखिए क्या चीज़ कहता है, दूसरा का पॉइंट में क्या चीज़ है, अपरिमेय संख्या, जिसे बोलते हैं रेशनल इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या चीज़ बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब यहाँ देखिए इरेशनल नंबर क्या चीज़ होता है, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। कहने का मतलब क्या चीज़, इसको हम भट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखो ये हो गया, देखो इसका अपरिमेय संख्या को पहचानने का भी एक कारण देखिए, जैसे हो गया √7। √7 क्या चीज़ होगा, अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसका हम वर्गमूल नहीं तोड़ सकते। और जैसे हो गया, अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हो गया यहाँ पर 0, देखिए 0 हो गया 0.313131। एक ही संख्या क्या चीज़ होगा, बार बार क्या चीज़ रिपीट हो रहा है, ये क्या चीज़ होगा। यहाँ देखिए पहचान भी होता है, डॉट डॉट डॉट, कहने का मतलब क्या चीज़, अपरिमेय संख्या। क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, अपरिमेय संख्या होगा। ये 0.31 के अपरिमेय, जैसे होगा रूट कितना होगा 5 हो गया, √5 क्या चाहिए, अपरिमेय संख्या। क्योंकि यहाँ पर हम 5 को वर्गमूल नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे √7 हो गया, √2 हो गया, पाई हो गया, ये सब क्या चाहिए, अपरिमेय संख्या में गिनती होगा। और ये हो गया, जैसे मैं आप लोग बताते एग्जाम्पल में एक और लेते हैं, ठीक। जैसे हो गया √2 लेते हैं, प्लस कितना होगा √5, क्या चीज़ है, ये परिमेय संख्या की है, परिमेय संख्या। देखिए ये क्या चीज़ है, अपरिमेय संख्या, ये भी परिमेय, दोनों का ये ऐड हो रहा। √2 का हम वर्गमूल तोड़ सकते, दोनों तोड़ सकते नहीं, √5 का तोड़ सकते नहीं तोड़। ये क्या सही देखने में लग रहा है, क्या चाहिए, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए इतना आशा करता हूँ कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आज ये आप लोग को आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलिए आज नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या चीज़, ये क्या चीज़ है, रियल नंबर है। थोड़ा सा यहाँ से क्या चीज़ मिस्टेक हो गया, थोड़ा इसको सुधार लेते हैं। ठीक, यहाँ पर है ना, ये रेड ले लेते हैं, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए ये वाला है, ये वाला इस हटा दीजिए इसको। इसको थोड़ा एडिट कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिए क्या चीज़ होगा, नहीं बुझा रहा, यहाँ पर लिख परिमेय संख्या लिख दीजिए। ठीक है, क्या चीज़ है, पहला परिमेय हो गया, दूसरा क्या चीज़ होगा, अपरिमेय संख्या है। देखिए इसके बताते हैं, ये क्या चीज़ रियल नंबर है। यहाँ पर रियल नंबर क्या चीज़, एक समूह है। एक पहला क्या चीज़ परिमेय संख्या होगा, दूसरा क्या चीज़ अपरिमेय संख्या होगा। अब हम आपको बताए थे परिमेय संख्या को यहाँ पर क्या चीज़ कई भागों में बांट गया, इसका कितना परिवार है। जैसे हो गया प्राकृतिक संख्या आ गया, दूसरा पूर्ण संख्या आ गया, तीसरा क्या चीज़ सम आ गया, पूर्णांक आ गया, ये सब इसके फैमिली में आ गया। ठीक है, मगर अपरिमेय संख्या ऐसा बेचारा आदमी है, वो इसके पास कोई एगो फैमिलियन है, अकेला ही बच गया। ठीक है, चलिए ये सब तो हम बता दी है। परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में जो लिख सकते हैं उसको क्या चीज़ परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अपरिमेय संख्या, ये क्या हुआ, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में क्या चीज़ नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं सर, ये सब एग्जाम्पल दे दिए आप लोगों को। जैसे आप थोड़ा सा इसमें प्राकृतिक संख्या देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या चीज़ होगा, गिनती की संख्या को क्या चीज़ कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक ले जाएगा। ठीक है, जैसे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या चीज़ है, जिससे क्या चीज़ होल नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या चीज़ होल नंबर बोलते हैं। और देखो पूर्ण संख्या क्या चीज़ होता है, किसी भी प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर देने पर तो वह क्या चीज़ पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, क्या चीज़, जैसे 0 हो गया, जो प्राकृतिक संख्या था इसी में क्या चाहिए 0 शामिल कर दिए, 0 1 हो गया, 2 3 4 5 डॉट डॉट हो गया, क्या पूर्ण संख्या हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इतना समझ ही गए हो। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए तीसरा नंबर में क्या चाहिए, सम संख्या। सम संख्या क्या है, 0 2 4 6 8, ये क्या चीज़ 2 से जो क्या चीज़ 2 से भाग लग सकता है, वो क्या चीज़ सम संख्या हो गया।
चलिए और ये तो समझाइए दिए आप लोग का क्या परिमेय संख्या, इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल में जैसे हो गया क्या चीज़, √2 हो गया, √7 और कितना होगा पाई हो गया, ये सब क्या चीज़ अपरिमेय संख्या की गिनती में आता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए और ये क्या चीज़ होगा, विषम संख्या होगा। अब उसी का क्या चीज़, परिमेय संख्या का ही क्या चीज़ परिवार है, एक समूह है परिमेय संख्या के। कौन है, विषम संख्या है। विषम संख्या क्या चीज़, 1 3 5 7 9 11 13 17 19, ये सब क्या चीज़ विषम संख्या, जो क्या चीज़ 2 से डिविजन नहीं है, इस 2 से क्या चीज़ इसमें भाग नहीं लग सकता है। चलिए अब क्या चीज़ होगा, कहता है इंटीजर नंबर क्या चीज़ होगा, ये क्या चीज़ इंटीजर नंबर को क्या चीज़ बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ये क्या चीज़ है, पूर्णांक संख्या। देखो पूर्णांक संख्या क्या चाहिए, ये वास्तविक संख्या रेखा देखिए, जैसे में ये क्या चाहिए 0 है, ऐसे इस साइड देखिए, इस साइड क्या चाहिए होगा पॉजिटिव, इस साइड क्या चाहिए होगा पॉजिटिव हो गया, इस साइड क्या चाहिए है मेरा निगेटिव होगा। कहने का मतलब देखिए आप लोग का एग्जाम्पल दे समझा दो, जैसे मेरा क्या चीज़ शरीर है, ठीक है, ये मेरा माथा क्या चीज़ शून्य होगा, इस साइड क्या चीज़ होगा धनात्मक होगा, इस साइड क्या चीज़ ऋणात्मक होगा। इतना तो समझ गए हो ये आप लोग। चलिए तो इस साइड के पॉजिटिव जैसे 0 ले लिए, ठीक, 0 के इस साइड देखिए -1 -2 -3 ये से आता है, ये क्या चीज़ वास्तविक संख्या रेखा ही। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं इसको। स्टॉप कर दी, ठीक है, तो थोड़ा आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट चलते हैं। अगला वीडियो में क्या चीज़ दिया, देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है वास्तविक संख्या, यहाँ पर कह रहा है वास्तविक संख्या के 2 अति महत्वपूर्ण गुण है। यहाँ पे कितना 2 गुण है। पहला देखो वास्तविक संख्या के 2 अति महत्वपूर्ण गुण, पहला क्या चीज़ है यूक्लिड विभाजन विधि, जिसे एल्गोरिथम कहते हैं, या दूसरा इसका नाम क्या चीज़ है कलन के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। दूसरा विधि कलन, यदि आपको बुक में दिया रहेगा, यदि प्रश्न में क्वेश्चन दिया कभी क्या चीज़ कहेगा यूक्लिड विभाजन विधि, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि कहेगा, ठीक है, या आपको ना कहेगा उसके अलग से घुमा कर पूछना होगा तो क्या चीज़ कहेगा कलन देगा, ठीक है। चलिए और दूसरा विधि, पहला विधि क्या चीज़ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि हो गया, दूसरा क्या चीज़ है, और यहाँ करता है दूसरा में अंकगणित की आधारभूत परिमेय। देखिए यहाँ पर थोड़ा ऐसे कर लीजिए, ये क्या चीज़ है पहला कर, दूसरा हो गया सॉरी ये है ना थोड़ा इसका है, 1 मिनट थोड़ा इसको हटा लेते हैं, ठीक, ये इसी का एग्जाम्पल लिया है, परिभाषा दिया है। देखिए अंकगणित हो गया, ये दो इसका वास्तविक संख्या 2 प्रकार के हो गया, एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो गया, दूसरा क्या चाहिए अंकगणित की आधारभूत परिमेय हो गया। इसको समझेंगे आगे। देखो पहला क्या चीज़ है मेरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि क्या चीज़ कहता है, इसमें कह रहा है यदि 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या के एचसीएफ कहने का मतलब क्या चीज़ मासा, ठीक है, निकालने की एक विधि है। देखिए ये क्या चीज़ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना, एल्गोरिथम ये क्या चीज़ एक विधि है, क्या चीज़ निकालने का, एक मासा निकालने का, जिसे बोलते क्या चीज़ एचसीएफ बोलते हैं, निकालने की एक विधि है। यदि कहता है यदि 2 धनात्मक पूर्णांक क्या चीज़ दिया है ए बी दे दिया, और जहाँ इसमें कंडीशन दे दिया, कहता है ए 12 है किससे बी से, ए 12 है किससे बी से हो गया, ठीक है, ये थोड़ा हटा दीजिए, ठीक है। और अब यहाँ के इसके लिए एक क्या चीज़ हो गया, एक कंडीशन दे दिया, यही आप लोग को क्या चीज़ एक फार्मूला है, क्या चीज़ कहता है, जब भी आपको कहेगा क्या चीज़ मासा निकालने के लिए कहेगा कौन सा विधि से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, अब यही है यूक्लिड, ये क्या चीज़ ये बराबर क्या होता है बी क्यूब, ठीक है। और चलिए ये इतना होगा।